भाई साहब पहले 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे दिल्ली में भी, पंजाब में भी। आज दिल्ली में भी 24 घंटे बिजली आती है, पंजाब में भी 24 घंटे बिजली आती है। तो 24 घंटे आपके पावर कट भी खत्म कर देंगे। इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा हूं, समझदार हूं, अनपढ़ नहीं हूं, डिग्री भी असली है, फर्जी डिग्री नहीं है मेरी, असली डिग्री है, समझदार हूं, पढ़ा लिखा हूं, मेरे को करना आता है। बिजली भी 24 घंटे कर दूंगा, ट्रांसफार्मर ठीक कर दूंगा, लाइनें ठीक कर दूंगा, 24 घंटे बिजली कर दूंगा और 0 बिजली का बिल कर दूंगा आपको। पढ़े लिखे को वोट देना इस बार। मेरे को पता चला अभी थोड़े दिन पहले जब हम चुनाव के लिए पंजाब में घूमा करते थे, बहुत लड़के आते थे हमारे पास, रोजगार नहीं है जी, रोजगार नहीं है जी, रोजगार नहीं है जी। टंकी पे चढ़े होते थे, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, 1-1 साल से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, दुखी हैं पंजाब के। 2 साल हुए अभी सरकार बने, भगवंत मान ने 42,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे दी, 42,000 बच्चों को। अभी तो नई नई सरकार है, अभी तो पैर जमा रहे हैं हम पंजाब में, नई नई सरकार है। 42,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे दी, पंजाब में ही दी है। उनको ये नहीं कहा इजराइल चले जाओ। खट्टर साहब के पास हरियाणा के बच्चे गए, उनको इजराइल भेज रहे हैं नौकरी लेने के लिए, मजदूरी करने के लिए। हमारे हरियाणा के बच्चों को इजराइल भेज रहे हैं। इजराइल कौन भेजता है? इजराइल में युद्ध चल रहा है, बम पड़ रहे हैं ऊपर से। 2 मिनट जान का नहीं पता, आदमी खड़ा होगा, अचानक बम आके गिर जाएगा, आदमी मर जाएगा। हमारे बच्चों को मरने के लिए भेज रहे हो खट्टर साहब इजराइल। आप नौकरी नहीं दे सकते, कुर्सी छोड़ दो, हम नौकरी देके दिखाएंगे, हमको नौकरी देनी आती है। मान साहब को नौकरी देनी आती है, केजरीवाल को नौकरी देनी आती है, आम आदमी पार्टी वालों को नौकरी देनी आती है। हमारे बच्चों को इजराइल मत भेजो, बच्चों को मरने के लिए इजराइल मत भेजो। मेरे को बड़ा दुख हुआ जब मैंने पढ़ा आप नौकरी नहीं दे सकते। इजराइल में अभी जितने दूसरे देशों के लोग रह रहे हैं, उन देशों के लोग अपने लोगों को निकाल रहे हैं, बाकी जितने देश हैं वो इजराइल से निकाल रहे हैं। भाई इस युद्ध में हमारे लोग ना मर जाएं, और ये एक मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं जो अपने लोगों को मरने के लिए इजराइल भेज रहे हैं। आप कुर्सी छोड़ दो खट्टर साहब, आपसे नहीं होता तो ऐसे लोगों को आने दो जो नौकरी दे सकते हैं। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यहां 1 लाख लोग बैठे हैं, कौन कौन बेरोजगार है या किस किस के घर में बेरोजगार है? हाथ खड़े करके बताएं। इतने बड़े स्तर पे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने ऐसे लोगों को क्यों सत्ता में बिठा रखा है जो नौकरी नहीं दे सकते? ऐसे लोगों को सत्ता में लाओ ना जो नौकरी दे सकते हैं, जिन्होंने दिल्ली में नौकरी देके दिखाई है, पंजाब में नौकरी देके दिखाई। ऐसे लोगों को सत्ता में लेके आओ। आज बीजेपी को सबसे ज्यादा खतरा आम आदमी पार्टी से है, सबसे ज्यादा खतरा इन लोगों का आम आदमी पार्टी से है। ये पीछे पड़े हैं, सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं, मेरे पीछे पड़े हैं ये लोग। क्यों पड़े हैं ये मेरे पीछे? मेरा कसूर क्या है? क्यों पड़े हैं ये आम आदमी पार्टी के पीछे? हमारा कसूर क्या है? हम इस देश की शिक्षा व्यवस्था बदलना चाहते हैं, ये हमारा कसूर है, इसलिए हमें जेल डालना चाहते हैं। हम इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पताल ठीक करना चाहते हैं, हम गरीबों को मुफ्त दवाइयां देना चाहते हैं, गरीबों का मुफ्त में इलाज करना चाहते हैं, इसलिए ये पीछे पड़े हैं। हम आपकी बिजली ठीक करना चाहते हैं, हम आपको मुफ्त बिजली देना चाहते हैं, इसलिए पीछे पड़े हैं। हम आपको 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं, आपका भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, इसलिए पीछे पड़े हैं। आज हम भी अगर इनकी तरह पैसे खाने लग जाएं और थोड़े पैसे इनको भेज दें, ये कहेंगे केजरीवाल बड़ा अच्छा, चलती रहेगी हमारी सरकार। क्यों पीछे पड़े हैं ये? इसीलिए हमारे पीछे पड़े। जब से राजनीति में आया हूं मैं, अब हमको लगभग 10 साल हो गए राजनीति में आए हुए, जब से राजनीति में आए हैं तब से ही हमारे पीछे पड़े हैं। आज आम आदमी पार्टी है, सबसे ज्यादा नेता इन्होंने आम आदमी पार्टी के इन्होंने जेल के अंदर डाल रखे हैं।
2015 में हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में, कितनी बार कानून ला ला के कानून हमने स्कूल ठीक करने चालू कर दिए, अस्पताल ठीक करने चालू कर दिए, सड़कें ठीक करनी चालू कर दिए, बिजली ठीक कर दी, पानी ठीक कर दिया, सड़कें ठीक कर दी दिल्ली के अंदर। इनसे तो इनकी तो मंशा नहीं है, ये तो काम करते नहीं है। पूरे देश के अंदर चर्चा होने लग गई दिल्ली की, तो इन्होंने तय किया केजरीवाल के काम रोको। एक कानून लेके आए 2015 में मेरे काम रोकने के लिए, पर मैं पढ़ा लिखा हूं, ये एक काम रोकते हैं मैं दूसरा काम कर देता हूं। फिर एक और कानून लेके आए, फिर एक और कानून लेके आए, इतने कानून लाए मेरे काम रोकने के लिए, मेरी पावर खत्म करने के लिए, फिर भी मैं नहीं रुका। अब कह रहे हैं केजरीवाल को जेल में डालो। इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाला। मनीष सिसोदिया क्या कसूर है उसका ये कसूर नहीं है कि उसने भ्रष्टाचार किया है, उसका ये कसूर है कि उसने गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जरूरत की है। 75 साल से इस देश के अंदर गरीबों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती थी, गरीबों को गरीब रखा जाता था, अमीर अमीर होते जाते थे। उस शख्स ने यह जरूरत की है कि उसने गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने की हिम्मत की है। सत्येंद्र जैन को जेल में क्यों डाला? उसने हिम्मत करी है कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको अच्छा इलाज दूंगा। आज दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पताल 5 स्टार अस्पताल की तरह पूरे देश से लोग आके अपना इलाज कर रहे हैं। आप भी जाना अपना इलाज कराने, कभी फ्री में सारा इलाज होता है। आज एक एक करके ये लोग हमको सबको जेल में डालना चाहते हैं, पर मैं जेल से डरने वाला नहीं हूं, हरियाणा का हूं। इनको कहना चाहता हूं, हरियाणा वाले को डराने की कोशिश मत करना। हरियाणा का बेटा हूं, हरियाणा का खून है मेरे अंदर, जेल से डरने वाला नहीं हूं। इनको कहना चाहता हूं, हरियाणा वालों को डराने की कोशिश मत करना। आज मैं इनको कहना चाहता हूं, ये केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं। मैं ऐलान कर रहा हूं, तुम मेरे ऊपर मेरे को टारगेट कर रहे हो ना, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मेरी 5 मांगे हैं जो इस देश के लोगों की मांगे हैं, 140 करोड़ लोगों की मांग है। आप मेरी 5 मांग पूरी कर दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं यहां सत्ता के लिए नहीं आया, मैं यहां पैसे कमाने नहीं आया, मैं मंत्री मुख्यमंत्री बनने नहीं आया। 140 करोड़ लोगों की तरफ से आज मैं मांग करता हूं। पहली मांग, इस देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दो, सबके लिए समान शिक्षा का इंतजाम कर दो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। यह इंतजाम कर दो पूरे देश के अंदर, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। दूसरी मांग, पूरे देश के अंदर सबके लिए अच्छा इलाज का इंतजाम कर दो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, सबको फ्री का इलाज मिलना चाहिए, जैसे दिल्ली में करके दिखाया हमने। पूरे देश में हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोल दो, सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार बना दो। दिल्ली में बनाया, पंजाब में कर रहे हैं अभी। सारे देश के अंदर अस्पताल ठीक कर दो, सबका इलाज मुफ्त कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। तीसरी मांग, आज महंगाई का इतना बुरा हाल हो गया, इतना बुरा हाल हो गया, महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो रहा भाई साहब। बहुत सारे ऐसे परिवार है 6,000 10,000 रुपए मुश्किल से लेके आते हैं, 3,000 रुपए बिजली का बिल आ जाता है, 2-2.5 हजार रुपए बच्चों की पढ़ाई पे खर्च हो जाता है, गैस के सिलेंडर पे खर्च हो जाता है। उसके बाद पैसा बचता ही खाए, रोटी कहां से खाए आदमी, अपने परिवार को कैसे पाले।